उड़ती हुई धूल के साथ आती विशाल सेना को देखकर लक्ष्मण को लगा कि भरत हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, किंतु श्री राम ने उन्हें समझाया कि भरत हमसे युद्ध करने आ ही नहीं सकते। भरत श्री राम से मिलकर अत्यधिक भाव विभोर हैं। पर्णकुटी में जानकी और लक्ष्मण के साथ श्री राम का निवास देखकर वे अत्यंत दुखी होते हैं। श्री राम से वापस अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। श्री राम भरत को पुनः समझाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पिता राजा दशरथ हमें छोड़कर चले गए तो वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करते हैं। अपने पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान आदि क्रियाकर्म करके श्री राम अपने पिता के सभी अंत्य संस्कार पूर्ण करते हैं। भरत श्री राम को अयोध्या चलने के लिए तथा राज्य ग्रहण करने के लिए बारंबार आग्रह कर रहे हैं और श्री राम बार बार भरत को समझा रहे हैं। श्री राम कहते हैं कि सभी संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का मृत्यु है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। अतः श्री राजा दशरथ के मृत्यु का शोक न करते हुए राज्य चलने पर ध्यान देना उचित रहेगा। इस प्रकार से विभिन्न तर्कों के साथ समझा बुझाकर श्री राम भरत को अयोध्या जाने के लिए कहते हैं। भरत उनसे एक ही मांग करते हैं, श्री राम की खड़ाऊँ, श्री राम की चरण पादुका। भरत कहते हैं, आपकी इन चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर मैं राजकाज करूँगा। यह राज आपका है। 14 वर्षों के वनवास के पश्चात वापस आकर आप अपने इस राज्य को पुनः ग्रहण करें। कौशल जनपद वापस जाकर चरण पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखकर भरत उन चरण पादुकाओं का राज्याभिषेक करते हैं और श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य देखना प्रारंभ करते हैं। इधर चित्रकूट में भरत के जाने के बाद चित्रकूट में श्री राम देखते हैं कि वहाँ के तपस्वी चिंतित हैं, उद्विग्न हैं, कष्ट में हैं। कुछ एक तो चित्रकूट छोड़कर भी जा चुके हैं। श्री राम के पूछने पर ऋषि उन्हें बताते हैं कि यहाँ दानवों का बड़ा ही आतंक है और इस आतंक का सूत्रधार रावण है। इस क्षेत्र में वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर यह आतंक का पर्याय बन चुका है। विशेषतः आपके यहाँ आने के बाद खर और उसके सहयोगी राक्षस हमें पीड़ित कर रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ होते ही वे यज्ञ कुंड में पानी का छिड़काव करते हैं, हवन सामग्री को फेंक देते हैं। रावणावरजः कश्चित् खरो नामे राक्षसः उत्पाट्य तापसान् सर्वाजनस्थान निकेतनान्। इस पीड़ा से बचने के लिए ऋषि मुनियों का वह समूह आश्रम छोड़कर जा रहा है। श्री राम सोचते हैं कि इस दानवी शक्ति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब ऋषि मुनियों का वास इस क्षेत्र में नहीं है तो खर और उसके सहयोगी दानवों की टोली यहाँ आतंक मचाने नहीं आएगी, यह तय है। अतः स्वयं श्री राम भी जानकी और लक्ष्मण के साथ उस आश्रम को छोड़ आगे प्रवास पर निकलने की योजना बनाते हैं। वहाँ से वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचते हैं। वे तीनों अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया के आशीर्वाद लेते हैं। माता अनुसुईया सीता का सत्कार करती है। कुछ समय वहाँ बिताने के पश्चात वे ऋषिगणों से आगे की यात्रा हेतु अनुमति मांगते हैं। ऋषिगण उन्हें बताते हैं कि इस वन के मार्ग में खूंखार और क्रूर दानवों का आतंक है, अतः आप दोनों बंधु उन दुष्टात्मा दानवों को यहाँ से मार भगाइए। श्री राम सोचने के लिए विवश हैं। अयोध्या के बाहर वे जहाँ भी गए हैं उन्हें उन सभी जगह दानवों का आतंक दिख रहा है। मानो पूरे आर्यावर्त में इस आतंक की काली छाया छाई हुई है। अत्रि ऋषि के आश्रम से प्रस्थान कर श्री राम जानकी और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य नामक घने वन में प्रवेश करने लगे। इस वन में भी ऋषि मुनि और तपस्वी निवास करते हैं। श्री राम जानकी को देखकर वे ऋषि मुनि बड़े ही आदर के साथ उनके पास आए। उन तपस्वियों ने श्री राम जानकी और लक्ष्मण को आशीर्वचन दिए। श्री राम जानकी और लक्ष्मण इन ऋषियों के आश्रम में रात्रि विश्राम कर पुनः आगे के प्रवास पर चल देते हैं। आगे उनको विराध नाम का एक दानव मिलता है
जो ऋषि मुनियों का खून पीता है। उसने सीता को उठा लिया। यह देखकर श्री राम लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से उस पर आक्रमण किया। जिन हाथों से उसने सीता को उठाया था वे दोनों भुजाएं काट दी, फिर भी वह नहीं मरा। इस विराट राक्षस ने तपस्या करके विशेष सिद्धि प्राप्त की थी। अतः लक्ष्मण ने जमीन में एक खूब बड़ा गड्ढा किया, जिसमें श्री राम ने इस विराट राक्षस को दफनाकर उसका अंत किया। विराट का वध करके श्री राम जानकी और लक्ष्मण सर्वंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। श्री राम के सानिध्य में सर्वंग मुनि ने अपना देह त्याग किया। वे इसी क्षण के लिए श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वंग मुनि ने ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात उस आश्रम एवं आसपास के अनेक ऋषि मुनि और वानप्रस्थी श्री राम से मिलने आए। उन्होंने श्री राम को अपना दुखड़ा सुनाया कि किस प्रकार से आसुरी शक्तियाँ उन्हें जीवन जीने देना नहीं चाहती। इन राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों में ऐसा भयंकर आतंक मचा के रखा है कि उनसे अब सहा नहीं जाता। एवं वयम न मृष्यामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीम कर्मभि। ये सभी तपस्वी ऋषि मुनि श्री राम से आग्रह कर रहे हैं कि वह असुरों का निर्दलन करें। यहाँ से आगे चलकर श्री राम जानकी और लक्ष्मण समवेत सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक रात बिताई। अगले दिन दंडकारण्य में फिर प्रवास प्रारंभ हुआ। सीता ने श्री राम से निरपराध प्राणियों का वध न करने का तथा अहिंसा के व्रत का पालन करने का आग्रह किया। इस पर श्री राम ने जनक नंदिनी सीता को समझाया, निरपराध प्राणियों को न मारना तो उनके जीवन का मूल्य है, किंतु क्षत्रिय धनुष इसलिए धारण करते हैं कि यदि कोई दुखी है या संकट में पड़ा है तो उसकी रक्षा कर सके। विशेषतः दंडकारण्य में रहने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले सभी तपस्वी इन आसुरी शक्तियों के कारण अत्यंत कष्ट का जीवन जी रहे हैं। इन सभी आसुरी शक्तियों के निर्दलन की मैंने प्रतिज्ञा की है। उन दानवों से भयभीत ऋषि मुनियों ने मन भाव से कहा है, हे श्री राम, दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अनेक बहुरूपीय राक्षस रहते हैं। उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः उनके भय से आप हमारी रक्षा कीजिए। किम करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ सर्वैस्तैस्मागम्यं वागियं समुद्राहृता राक्षसै दंडकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः अर्दिता स्म दृढ़ं राम भवन्नास्तत्र रक्षतु। दंडकारण्य में विहार करते करते श्री राम जानकी और लक्ष्मण ने पंपासर तीर्थ के दर्शन किए। विभिन्न आश्रमों में ऋषियों का आशीर्वाद लेते हुए इन तीनों का भ्रमण चल रहा था। काल चक्र अपनी गति से घूम ही रहा था, कहीं 10 महीने तो कहीं वर्ष भर, कहीं 7 महीने तो कहीं 1.5 वर्ष। ऐसा करते करते श्री राम जानकी और लक्ष्मण ने 10 वर्ष से ज़्यादा समय दंडकारण्य में व्यतीत किया। इस पूरे प्रवास और निवास में श्री राम अनुभव कर रहे थे उन ऋषि मुनियों के सामान्य पौरजनों के कष्ट, जो दानवी आतंक के कारण हो रहे थे। सभी स्थानों पर भिन्न भिन्न आसुरी शक्तियों का आतंक है, किंतु इन सब का सूत्रधार है सुदूर दक्षिण में बैठा लंकाधिपति रावण। वह प्रत्यक्ष सामने नहीं आता, सारे आर्यावर्त में उसने अपने छत्र बिठा रखे हैं। इन छत्रपों के माध्यम से उसने पूरे आर्यावर्त को अपने आतंक के कब्जे में ले रखा है। आतंक से मुक्ति पाने के लिए उन छत्रपों को मारना आवश्यक है, किंतु यह स्थायी उपाय नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने दी हुई आज्ञा के अनुसार यदि आर्यावर्त को निष्कंटक करना है तो रावण का निर्दलन असंभावी है। माता कैकेयी ने दिए हुए इस वनवास का सुखद फल है कि आतंक का केंद्र ज्ञात हुआ है और साथ ही तय हुआ है जीवन का अगला लक्ष्य रावण का निर्दलन। समस्या यह है कि रावण तो सामने नहीं आ रहा, उसके निर्दलन के लिए उससे भिड़ना आवश्यक है। इसलिए श्री राम ने मन में निश्चय करते हैं
यदि रावण सामने नहीं आता तो हम ही उसको ललकारने की, उससे भिड़ने की योजना बनाएंगे।